नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां मिलता है अहम खबरों का पूरा विश्लेषण। जिन लोगों को कंपनी की तरफ से पीएफ मिलता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि पीएफ को निकालने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता है। अब आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब पीएफ आप अपने एटीएम से निकाल सकते हैं। इस पर विस्तार से जानेंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिर क्यों आज सब कुछ बाजार में ईएमआई पर उपलब्ध है। बैंकों को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को आखिर लोगों को पैसे उधार देकर क्या फायदा हो रहा है? क्या हमें बैंक के ईएमआई के माध्यम से किसी जाल में फंसाया जा रहा है? पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। खबर की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे आपको सुनकर भी मोटिवेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा गांव है जहां पर रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 8 जून 2025 को किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस गांव के लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए लाइन में लगकर ब्लड डोनेट किया है। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। आज के समय में जब कोई अपना एक भी रुपए किसी को नहीं देना चाहता, अपना ब्लड दान कैसे दे सकता है? बहादुरी की बात है यदि कोई व्यक्ति अपना रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में स्थित गांव नवादा के बारे में। कन्हैया लाल मेडिकल स्टोर व हॉस्पिटल में चिकित्सक संदीप वर्मा के द्वारा दिनांक 8 जून 2025 को इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सुबह करीब 10 बजे यह डोनेशन कैंप शुरू हुआ। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्राम नवादा के युवा वर्ग के लोग अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ आ गए। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के बैठने की व्यवस्था कम पड़ गई। ब्लड डोनेशन कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। यह पहली बार है जब इतनी संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप में इतने युवा वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इस गांव को लोग ब्लड डोनेशन विलेज नाम से पहचानने लगे। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। हमारी टीम ने जब ब्लड डोनेट करने आए सर से लकी चेची से बात की तो उन्होंने बताया कि चिकित्सक संदीप वर्मा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर सराहनीय कार्य किया है। ब्लड डोनेट करने आए धनी राम ने बताया कि हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमें ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्राम नवादा में लोग संदीप वर्मा को फॉलो करते हैं। वह संदीप वर्मा के क्लिनिक पर प्रतिदिन कई लोग का फ्री इलाज भी किया जाता है, जिसके कारण संदीप वर्मा को लोग पसंद करते हैं और हर तरह से सपोर्ट करते हैं। फिलहाल यह सोचने वाली बात है और बड़ा सवाल है, क्या आज भी मानवता जिंदा है? तो इसका जवाब है हाँ। ग्राम नवादा के रहने वाले युवा वर्ग ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा बस इंस्टाग्राम पर रील देखना ही नहीं जानता, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामाजिक कार्यों को भी करता है। और इसका एक उदाहरण बना है जनपद गौतम बुद्ध नगर का ग्राम नवादा। अब बात करते हैं पीएफ से जुड़ी अहम खबर पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नए प्लेटफॉर्म यानी ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद कस्टमर को ऐसी सुविधा मिलेगी जिसके माध्यम से उन्हें अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। ईपीएफओ के नए प्लेटफॉर्म के आने के बाद कस्टमर एटीएम और यूपीआई से भी अपना पीएफ निकाल पाएंगे। नई सुविधा के तहत ईपीएफ मेंबर यूपीआई और एटीएम के जरिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को यह भी सुविधा मिलेगी कि वे अपने पसंद के बैंक अकाउंट में अपना पीएफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिव होना चाहिए। साथ ही यूएनए से लिंक किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। यूएएन को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड से लिंक होना चाहिए। आपको बता दें कि एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने का प्रोसेस क्या है। भविष्य निधि संगठन के तहत पीएफ अकाउंट होल्डर को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे जो बैंक एटीएम की तरह ही होंगे। यह कार्ड अकाउंट होल्डर के पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। जितना भी अमाउंट आपको निकालना है उसके लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा। अब 90% दावे ऑटोमेटेड हैं, यानी 3 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट पूरा हो जाएगा।
जिसके बाद इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर एटीएम से सीधे अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे। पीएफ खाते का कितना बैलेंस निकाल सकते हैं, यह आपके द्वारा बताए गए कारण पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं आज के डीप विश्लेषण पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मोबाइल, फ्रिज, बाइक, यहाँ तक कि कपड़े खरीदते हैं वो सब ईएमआई पर क्यों मिलते हैं? ये आपकी मदद है या धीरे धीरे आपको एक कर्ज के जाल में फंसाने की चाल? आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो दिखता तो आसान है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल ट्रैप बहुत गहरा है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, किसी चीज को किस्तों पर खरीदने के लिए। बैंक या फाइनेंस कंपनी नो कॉस्ट ईएमआई जैसे शब्दों से आपको लुभाती है, लेकिन बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये पैसे उधारी पर फ्री में क्यों दे रही है? 2015 के बाद यूपीआई, डिजिटल इंडिया और ई कॉमर्स बूम से ईएमआई पर शॉपिंग करना आम बात हो गई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लाखों की संख्या में मोबाइल को भी ईएमआई पर बेचना शुरू कर चुकी हैं। मिडिल क्लास के लोगों में एक नई आदत इन कंपनियों के द्वारा डाल दी गई है, अभी लो और बाद में पेमेंट करो। ग्राहक को लगता है कि वो स्मार्टली मैनेज कर रहा है और अपने शौक को उधारी पर पूरा करके खुश हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक जाल में फंस रहा है, जो जाल बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आज करीब 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लेकर लोन पर सामान खरीद रहे हैं। ईएमआई के जाल में फंसकर लोग बचत करना भूल गए हैं, बल्कि अपने शौक करना सीखे हैं। कई बड़ी कंपनियों की सेल्स ईएमआई पर शॉपिंग करने के कारण ही चल रही है। यदि वो ईएमआई पर प्रोडक्ट ना दें तो शायद उनकी सेल्स ही ना हो। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, आज लोग आईफोन खरीद रहे हैं, लेकिन उनके आईफोन लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो ईएमआई पर उपलब्ध है। यदि कोई भी व्यक्ति आईफोन खरीदने जाए तो उसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, लेकिन यदि आप ईएमआई पर खरीदने जाए तो आईफोन आपको 2,000 रुपए प्रति माह की ईएमआई पर आसानी से मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कई बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ ईएमआई के माध्यम से ही भारत में बिजनेस ग्रो कर रही हैं, और अगर शायद ईएमआई ना होता तो इनकी सेल बिल्कुल ना होती। आज कई युवा ऐसे हैं जिनको एजुकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन वे उस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग अपने शौक को पूरा करने में करते हैं। बैंक की साइकोलॉजी हमारे हैबिट्स को बदल रहा है, बचत करने की आदत की जगह खर्च करने की आदत में बदल रहा है। सवाल सामने आता है कि बैंक को इससे फायदा क्या है? आपको बता दें, बैंक को इससे कई फायदे हैं। हमें लगता है कि बैंक हमें फ्री में नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा है, हमें पैसे उधारी में दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बैंक करोड़ों रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, आइए इसको समझते हैं। जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है या लोन लेता है तो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। यह 1% से लेकर 5% तक होती है। बैंक को सीधा फायदा प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मिलता है। अब सोचिए कि 5 करोड़ लोगों ने लोन लिया, अब 5 करोड़ लोगों से 500 रुपए भी उन्होंने प्रोसेसिंग फीस ली, तो आप सोचिए कि करोड़ों रुपए तो बैंक की कमाई ऐसे ही हो रही। दूसरा, जब कोई क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को 2% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज मिल जाता है, जिससे इन कंपनी की करोड़ों रुपए की कमाई ऐसे ही हो जाती है ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर। तीसरा, सबसे ज्यादा कमाई होती है जब कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के बाद समय पर ईएमआई नहीं दे पाता, तो ऐसे हालात में उस पर 18% तक का ब्याज लगाया जाता है और 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का ईएमआई बाउंस चार्ज भी लगाया जाता है। यह कोई मामूली चार्ज नहीं है। अब सोचिए कि अगर 1 करोड़ लोगों पर किसी बैंक ने 500 रुपए का बाउंस चार्ज लगाया तो बैंक के पास आसानी से 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पहुंच गया। हमें लगता है कि 500 रुपए हमारे खाते से चले गए, कोई बात नहीं, आज हम ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाए, लेकिन बैंक ने एक झटके में 500 करोड़ रुपए कमा लिया। आप सोचिए कि वर्तमान समय में भारत देश की कुल पॉपुलेशन अप्रोच 145 करोड़ के आसपास है। मान लीजिए कोई एक XYZ कंपनी है और उसका क्रेडिट कार्ड 2 करोड़ यूजर यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि मान लीजिए 2 करोड़ में से 1 करोड़ यूजर ऐसा है जो समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है और हर ईएमआई के भुगतान पर बाउंस चार्ज 500 रुपए वो ले रहे हैं, तो आप सोचिए करोड़ों रुपए का तो मुनाफा बैंक को इसी से हो गया। और सोचने वाली बात यह है कि जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनकी एनुअल रिन्यूअल फीस भी होती है, यानी यदि आप एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो 599 रुपए प्रति साल आपको भुगतान करना होगा। तो ये भी एक कमाई का माध्यम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो चीज मिल रही है वो फ्री नहीं है।
और इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, उसमें हमारे पॉडकास्ट में उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्सपर्ट आए थे मोहन दीक्षित जी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट पर कोई भी चीज फ्री नहीं है, या हमें जो चीज फ्री में मिलती है वे वास्तव में फ्री नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा जाल है, और जिस जाल में हम फंस रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि उस जाल से हमें निकलना कैसे है। आज के युवा वर्ग के लोग जिन्हें बचत की आदत डालनी चाहिए, लेकिन उनको बचत की आदत नहीं पड़ रही है, उनको खर्चे की आदत पड़ रही है। आज अगर कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो उसके पास क्रेडिट कार्ड कंपनियां फोन करने लगती हैं और उससे बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, 50,000 रुपए का आप अनलिमिटेड आप स्वाइप कर सकते हैं और 50,000 रुपए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि 12वीं में पढ़ने वाला छात्र, उसके पास कोई एक व्यक्ति फोन करता है और उससे बोलते हैं कि हम आपको 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और 50,000 रुपए के क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और 1 महीने बाद आपको उसका भुगतान देना होगा, या 50,000 रुपए का आप कई महीनों में भुगतान कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जिस एज पर बच्चों के पास 500 रुपए भी जेब में नहीं होते और 18 साल के बाद उनको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो जिससे उनकी जो एक बचाने की उम्र होती है, उनको उस एज में खर्च करने की आदत लग जाती है। और खर्च करने की आदत कैसे लग जाती है? जब साहब वो लड़के अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हैं तो एप्पल का फोन भी चाहिए, उन्हें बाइक भी चाहिए, उन्हें अच्छा टैबलेट भी चाहिए, उन्हें अच्छे हेयर बैंड्स भी चाहिए, उन्हें अच्छी जीन्स भी चाहिए, तो फिर उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। गर्लफ्रेंड को पिज्जा भी खिलाना है, उसके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाना भी है, फ्लाइट टिकट करनी है, होटल बुकिंग करनी है, वो भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अब सोचिए, 18 साल का एक बच्चा है जो 12वीं की क्लास में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसने खर्चे की आदत डाल ली, तो उसका भविष्य क्या होगा? कहीं ना कहीं ये बैंक के लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये बात शायद हमें पता नहीं है। चलिए वापस से आते हैं, हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को आखिर इससे फायदा क्या है। तो हमने दो फायदे जान लिए। एक तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की बाउंसिंग चार्ज से कमाई होती है, दूसरा क्रेडिट कार्ड कंपनी की एनुअल ज्वाइनिंग फीस से कमाई होती है, और तीसरा क्रेडिट कार्ड कंपनी की जो कमाई होती है वो होती है ट्रांजेक्शन चार्ज से। बस यही पूरा खेल है। हमें लगता है कि बैंक हमें ईएमआई पर जो सामान दे रहा है फ्री में दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंकों ने एक पूरा जाल बिछा दिया है जिसमें लोग आसानी से फंस रहे हैं, लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं चल पा रहा है। लोगों को बचाने से ज्यादा खर्चे की आदत लग रही है, और ये एक जाल है और ये एक स्कैम है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट न कर पाने की वजह से सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। हाल ही में आपने एक मामला सुना होगा, हरियाणा के एक एरिया में, वहां पर 7 लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया। कारण उनके ऊपर कर्जा इतना हो गया था। कर्जा क्यों हो गया था? क्योंकि उनको लोन मिल गया था, लोन का पेमेंट नहीं कर पाए। चूंकि जब आप पैसा होगा तो आप अनलिमिटेड उसको खर्च करेंगे, और जब आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आप के ऊपर प्रेशर होगा, और कई लोग इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का जाल दीमक की तरह ही धीरे धीरे हमारे देश के लोगों को कर्ज की लत लगा रहा है और पैसे खर्च करने की आदत लगा रहा है। हमें क्रेडिट कार्ड को लेने या ईएमआई पर शॉपिंग करने से बचना चाहिए, खासकर अपने बच्चों के अंदर इस चीज को देखिए। कहीं आपका बच्चा ऐसा तो नहीं कि आईफोन लेके घूम रहा है, कहीं आपका बच्चा ऐसा तो नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को पैसे दे नहीं रहे हैं, या आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, लेकिन वो शॉर्ट बड़े बड़े कर रहा है, आईफोन लेके घूम रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड के माध्यम से भी लोगों को स्मार्टफोन ईएमआई पर मिल रहे हैं। आधार कार्ड के बेसिस पर लोगों को क्रेडिट लिमिट मिल रही है, क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। कहीं ना कहीं बैंक हमारी युवा वर्ग की आदत खराब कर रहे हैं, और ये जरूरत है हमें इस पर पूरा विश्लेषण करने की। आपको इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।